नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से बीते दिनों कई विवादित बयान सामने आए, जहां पर उन्होंने एक खास जाति पर अभद्र टिप्पणी की, कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ पंडितों और ब्राह्मणों के खिलाफ बेहद अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया। यहां तक कि वो अपने विवादित बयानों से पीछे हटने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने माफीनामे में भी कह दिया कि भले ही उन्होंने जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है उसके लिए वो माफी मांग ले, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो हमेशा रहेंगे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो उनकी तरफ से लगातार जारी रहेगी। अब ऐसे में इतने विवादों में घिरने के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कई लोग, कई नेता उनके खिलाफ टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ इनाम भी रखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में उनके खिलाफ 4 कंप्लेंट दर्ज की गई है, 4 शिकायतें उनके खिलाफ थाने में सामने आई है, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी को जेल का रास्ता बिहार पुलिस दिखा रही है। क्या कुछ मामला सामने आया है जीतन राम मांझी को लेकर, आखिर किन 4 मामलों में वो जेल जाने वाले हैं, आइए इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। सत्यनारायण भगवान और ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक शब्द कहकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बहुत बुरे फंसे हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में 4 कंप्लेंट केस है। इनमें पहला केस राकेश मिश्रा, दूसरा केस प्रभात कुमार मुन्ना, तीसरा केस भोला झा और चौथा केस लक्ष्मण चौबे ने दाखिल किया है। इन सभी कंप्लेंट केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विजय कुमार सिंह की कोर्ट में दाखिल किया गया है। इस पर सुनवाई भी हुई है। इस मामले में अब कानूनी तौर पर जीतन राम मांझी का क्या होगा, इस बारे में पटना हाईकोर्ट के वकील त्रिवेदी सुरेंद्र ने डिटेल से बताया है। वकील के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खास जाति पर बयान दिया है। वो प्रमाणित करता है कि उन्होंने समाज में जातीय उन्माद और विषेद को फैलाने की भावना से आपत्तिजनक बयान दिया था। वो दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज का आज के समय में कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज को बनाने और आगे बढ़ाने में ब्राह्मण समाज का अस्तित्व काफी बड़ा है। जिस तरह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री के तरफ से सामने आया और उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस मामले में सबसे पहले गवाही होगी, इसके बाद कोर्ट कॉन्जिनेंस लेगी, फिर उन्हें कोर्ट की तरफ से समन भेजा जाएगा। अगर समन भेजने के बाद वो कोर्ट नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा सकता है। वारंट बेलेबल या नॉन बेलेबल भी हो सकता है। जीतन राम मांझी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस केस में आईपीसी की किन धाराओं का इस्तेमाल किया गया है उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। अगर बढ़िया से केस बना है और उनके ऊपर जो गंभीर आरोप है जाति को बांटने का, उसके अनुसार 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा उन्हें हो सकती है। अब यह कंप्लेन करने वाले पर निर्भर करता है कि वो कोर्ट में अपने केस को किस तरह से रख पाते हैं, उसे पेश कर पाते हैं। अगर जीतन राम मांझी अपने बयान पर कोर्ट में माफी मांगते हैं तो उस पर फैसला लेने का अधिकार भी कोर्ट के पास ही है। अगर वो सशर्त माफी मांगते हैं कि भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और कोर्ट ने कॉन्जिनेंस ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ही फैसला ले सकती है। यह भी संभव है कि इनके माफीनामे के आधार पर कोर्ट उन्हें केस से बरी भी कर दे। लेकिन अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने माफीनामा नहीं दिया तो कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई कर सकती है और सजा का आदेश भी पारित कर सकती है। ऐसे में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बहुत बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोर्ट उन पर शिकंजा कसने को तैयार है और साथ ही साथ अब उन्हें 2 से 5 साल तक की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।